हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं और हाँ, हम 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको हर एक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से आप सभी चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्या, रियल नंबर। रियल नंबर, इससे पहले मैंने आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी जिसमें हमने रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, हर एक टाइप के नंबर्स के बारे में जाना कि कौन सा नंबर क्या होता है और उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है एचसीएफ निकालने का। तो देखिए, इससे पहले आपने एचसीएफ निकाला होगा तो कैसे हम दो नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते थे और जो आपका हाईएस्ट कॉमन होता था वही तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। लेकिन यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। अब ये क्या होता है सर, ये बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है। आपको क्या करना है, जैसे ये आपका डिवाइड का सिंबल होता है तो जो बड़ा नंबर है वो हम अंदर रख लेंगे और जो छोटा नंबर है वो हम क्या रख लेंगे, बाहर। अब देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पर तो जाएगा नहीं, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसलिए 1 पर लेकर जाएंगे, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 135। अगर इसको माइनस करेंगे, 5 - 5 0, यहाँ पर कैरी लेना होगा, कैरी लेंगे तो 12 - 3 कितना हो गया, 90। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा ना, उस रिमाइंडर से हमें क्या नंबर डिवाइड करना है जिससे हमने डिवाइड किया था। जो आपका डिवीजर होता है इसको डिवाइड करना है रिमाइंडर से, तो इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या रहेगा आपका, 90 कितने पर जाएगा, आप कहेंगे सर 1 पर, तो 1 मैंने लिखा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 90। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5, और यहाँ क्या आ गया, 4। अब क्या होगा, वही अगेन रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर से अब किस नंबर को, इस डिवीजर को डिवाइड करना है। हर टाइम आपको इस डिवीजर को डिवाइड करना है, किससे, नंबर से। तो ये आपका क्या आ गया, 90। अब 90 कितने पर आता है, 2 पर, 90, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका एचसीएफ ये नहीं रहेगा, आपका एचसीएफ वो नंबर रहेगा जिससे लास्ट में डिवाइड हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, कि इन दोनों का एचसीएफ आपका क्या है, 45। देखिए, बिल्कुल ही सिंपल है, दो नंबर हैं तो जो बड़ा नंबर है वो हम अंदर रखेंगे, फिर डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब जो आपका रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर से इस डिवीजर को डिवाइड करना है आपको। उसके बाद अगेन जो रिमाइंडर आया, अब उससे इस डिवीजर को डिवाइड करना है। और कब तक ऐसा करना है, जब तक पूरा डिवाइड ना हो जाए, यानी कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। तो लास्ट में जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, वही जो आपका ये डिवीजर है वही आपका एचसीएफ होगा। तो उम्मीद है ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया। तो भाई फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखें। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसने अगेन 2 नंबर दिए, तो मैंने क्या कहा, बड़ा नंबर हम अंदर रखेंगे, तो क्या आएगा, 38220, और किससे डिवाइड करना है, 196। अब देखिए, 2 पर तो जा नहीं सकता, तो 1 पर लेकर जाएंगे, 1 पर लेकर जाएंगे तो 196 आ गया। यहां पर कितना बचेगा, 6। यहां पर कितना बचेगा आपका, भाई 17, और 17 - 9 कितना हो जाएगा, 8। यहां पर 2 - 1 1, तो 186। भाई अब ये नहीं हो रहा डिवाइड, तो एक नंबर और उतार लेते हैं। अब क्या आएगा, देखिए भाई मैं 196 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये आ जाए, तो मैं 9 पर लेकर जाता हूं, 196 × 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, और 9 1 जा 9, 9 और 8 1764, 1764 आ रहा है भाई। देखिए, अगर इससे बड़ा नंबर लेंगे तो वो तो 1960 हो जाएगा, इसलिए हमें इसी से डिवाइड करना होगा, कितने पर, 9 पर। तो नेक्स्ट क्या आ गया, 9। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 - 4 8। अब यहां पर 6 आएगा नहीं, क्या रहेगा, 16, तो कैरी लेंगे, यहां से कैरी ले ही लिया था हमने 15, तो 15 - 6 9।
और यहां से कैरी हट गया तो सिर्फ कितना बच गया आपका 98। अब एक जीरो और आएगी आपकी। अब इसको हम देखते हैं, अगर मैं 196 को 5 पर लेकर जाता हूं तो 3 और 9 5 जब 45 और 48 और 5 1 जब 5 और 4 9 तो 980। अरे भाई पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल ही सिंपल था, ये आपका 195 पर पूरा ही डिवाइड हो गया। और अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो पहले ही केस में इसी से डिवाइड किया है तो HCF क्या आएगा 196। HCF क्या हो जाएगा 196। अगर आपका पूरा डिवाइड हो रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा HCF। उम्मीद है आपको समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट और देख लीजिए, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भाई वीडियो को पॉज करके आप एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या 867 एंड 255। अब आप कहेंगे सर किसको हम लें, तो ये बड़ा नंबर है तो इसको अंदर रखा जाएगा। क्या आएगा आपका 867 किससे डिवाइड करना है 255। अब ये 3 पर जा सकता है तो 255 इंटू 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16 और 3 2 जा 6 और 1 7। तो क्या आ जाएगा 765। कितना आ गया 7 - 5 2 0 1। अब इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है किसको, इसको, तो 255। अब ये किस पर जा सकता है 2 पर, कितना आ जाएगा 204। ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया भाई 5। अब इस रिमाइंडर से किस नंबर को डिवाइड करना है, इस डिविजन को 102। ये कितने पर गया 2 पर, पूरा डिवाइड हो गया भाई। तो लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड किया है वही आपका HCF होगा। तो इन दोनों का जो HCF है वो आपका क्या हो गया 51। क्या हो गया 51। तो देखिए HCF निकालना कितना ज्यादा सिंपल है, बस आपको ऐसे डिवाइड करते रहना है और जिस नंबर से लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए जिससे डिवाइड करके वही आपका क्या होगा HCF होगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो आपका किस फॉर्म में होता है, इन 3 फॉर्म में होता है। तो आपको यहां पर ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए मैंने मान लिया यहां पर लेट A B एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने A को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम A को क्या लिख सकते हैं 6Q + R, जहां पर where जो R है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा और 5 के बराबर या 5 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। अब यहां पर देखिए हम हर एक वैल्यू अगर पुट करें तो क्या आ गया 6Q + 0, 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4। भाई यहां पर हम 6 तक लिख सकते हैं, सॉरी हाँ 6Q + 5 और 6Q प्लस ये तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा तो 5 ही लिख लो, ठीक है, ये तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये तो अपने आप में एक इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। अब हमें इन तीनों को चेक करना है, किनको चेक करना है, इन तीनों को। तो ऑड नंबर की पहचान क्या होती है, ऑड नंबर आपका 2n + 1 के फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है तो वो इवन नंबर होता है और उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम 6Q + 1 को लिख सकते हैं। क्या 6Q + 1 को मैंने लिखा 2 × 3Q + 1। अब जो ये 3Q था इसको मैंने क्या मान लिया K1, तो 2K + 1। देखो ये नंबर आपका 2K + 1 के फॉर्म में यानी कि 2n + 1 के फॉर्म में है फॉर सम इंटीजर K1। हाँ तो ये इस फॉर्म में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 6Q + 3 लेता हूं ये वाला नंबर तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं
6 क्यू प्लस 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। अब जो ये नंबर है इन दोनों से क्या कॉमन आया, आप कहेंगे सर 2, क्या बच गया 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1, इसको मैंने K2 मान लिया तो 2K2 प्लस 1, तो अगेन ये इस फॉर्म में हो गया, तो फोर सम इंटीजर K2 मैंने मान लिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, और नंबर हो जाएगा। लास्ट आपका क्या बचा, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6Q प्लस 4 प्लस 1। इन दोनों से क्या कॉमन आया, आप कहोगे कि सर 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3Q प्लस 2 प्लस 1। अब अगेन इसको मैंने एक और इंटीजर मान लिया, क्या K3, तो 2K प्लस 3 1, ये भी आपका किस फॉर्म में हो गया, और नंबर वाले फॉर्म में हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्या पॉजिटिव और इंटीजर होंगे, और हमें यही चीज तो प्रूव करनी थी। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखिए, अगर मैक्सिमम कहीं पर भी आपका वर्ड आ जाए मैक्सिमम, तो वहां पर आपको HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो यहां पर आपको क्या गिवन है भाई, मैक्सिमम निकालना है। तो देखिए टोटल कितने हैं 616, और कितने में मार्च करना है 32, तो बस आप क्या कर दो 616 और 32 का HCF निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, वही आपका आंसर रहेगा। तो भाई एक तो क्या है आपका 616 और एक क्या है 32, भाई कितने पर जाएगा 1 पर, कितना आ गया 32, ये कितना आ गया 9, 5 3 2, ये कितना आ गया 6। अब ये कितने पर जाएगा, ये 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25 नहीं 32, 9 जा कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 28, तो 2 8 8 कितने पर गया 9 पर। अब कितना बचेगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1 बच गया, 1 बचेगा या सिर्फ 8, सिर्फ 8 बच गया। अब ये कितने पर जाएगा, मतलब अब जो है 32 इससे डिवाइड करना होगा, 32 कितने पर जाता है 4 पर, तो 32 पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका यहाँ पर HCF क्या आ गया 8, HCF क्या आ गया भाई 8। तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने रहेंगे 8 रहेंगे। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। Question number 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्केयर है वो आपका या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m plus 1 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m। तो यहां पर बिल्कुल ही आसान है, क्या, लेट A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, मैं यहां पर कंसीडर कर सकता हूं 3Q प्लस R फॉर सम इंटीजर, ठीक है लिख लोगे भाई। अब यहां पर जो आपका R है, R की वैल्यू क्या हो सकती है, R की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी या फिर 3 से छोटी, यानी कि क्या क्या आ सकता है, या तो आपका आएगा 3Q प्लस 0, या क्या आएगा 3Q प्लस 1, या क्या आएगा 3Q प्लस 2। तो देखिए इसने कहा, इसको हम क्या लिख देंगे 3Q लिख देंगे। इसने क्या कहा है कि स्केयर जो है वो इस फॉर्म में होगा। अगर मैं इसका स्केयर करता हूं क्या आ जाएगा 9Q स्केयर, क्या मैं 9Q को क्या 3 इंटू 3Q स्केयर लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। और इसको मैंने m कंसीडर कर लिया, तो ये किस फॉर्म में आ गया 3m की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही अगर इसको सोल्व करें तो इसका स्केयर कर लो भाई, a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है a का स्केयर यानी कि 9Q स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस क्या रहेगा
3 टू जा 6 क्यू, अब 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया? आप कहेंगे कि सर 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अब अगेन मैंने इसको क्या मान लिया? m, तो 3m प्लस 1 क्या आ गया आपका? 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 1 इसी फॉर्म में चल रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3q प्लस 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 4। ऐसे ही 3 टू जा 2 टू जा 4, 4 3 जा 12q। अब देखिए 9q स्क्वायर एज इट इज, 12q एज इट इज। क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब इन सभी से क्या कॉमन आया? आप कहेंगे सर 3, क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब अगेन मैंने इसको यहां पर फोर सम इंटीजर m मान लिया, तो 3m प्लस 1 ये भी इसी फॉर्म में हो गया। तो इसलिए कोई भी आपका इंटीजर है m, तो वहां पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर जो है या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। Question number 5, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form। कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्केयर प्रूव किया था, यहां पर हमें क्यूब प्रूव करना है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। तो देखिए मान लीजिए यहां पर अगेन कि कोई नंबर a है, किस फॉर्म में? 3q प्लस r की फॉर्म में, जहां पर r जो है वो आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 3 से छोटा, यही। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह आप लिख लोगे। अब यहां पर 3 फॉर्म आएगी, या तो 3q प्लस 0, या फिर क्या आएगा 3q प्लस 1, या फिर क्या आएगा 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 0 तो 3q ही रहेगा। अब हमें क्यूब प्रूव करना है, तो क्यूब कर लीजिए सभी का। क्यूब करेंगे तो मैंने यहां क्यूब किया, क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब 27 क्यूब, इसको क्या मैं 3 इंटू 9 क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। तो इसको मैंने m मान लिया, तो क्या आ गया 3m। तो भाई एक फॉर्म तो आपकी, सॉरी इसको मैंने 9 इंटू 3 लिख दिया भाई, 9 इंटू 3, तो क्या आ गया आपका यहां पर 9m। तो ये एक इस फॉर्म में आ चुका है। सेकंड आपका ये, अगर इसका क्यूब करें तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे। 3 का क्यूब 27, q का क्यूब क्यूब, 1 का क्यूब तो आपका 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 3 9q और 3q प्लस 1। अब देखिए 27 q क्यूब और क्या है 9q, 3q प्लस 1 और प्लस में 1। इन सभी से क्या कॉमन आया? आप कहेंगे सर 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3q क्यूब, यहाँ पर क्या बच गया 3q प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज। इसको मैंने m कंसीडर कर लिया, तो क्या आ गया 9m प्लस 1। क्या आ गया भाई 9m प्लस 1। तो ये सेकेंड फॉर्म भी आपकी प्रूव हो गई, ये प्रूव हो गई, ये लास्ट बच गई। इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3 का क्यूब 27 क्यूब, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका 8। ऐसे ही यहां पर और क्या आ जाएगा 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और 6 3 जा रहेगा आपका 18, तो 18 3q प्लस 2। अब देखिए 27 क्यूब और 18 3q प्लस 2 एज इट इज लिख दिया, और जो ये 8 था ये मैंने लास्ट में लिखा। अब यहां पर इन सभी से क्या कॉमन आया? आप कहेंगे सर 9, क्या बचेगा 3q क्यूब, यहां पर 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस में 8। अब इस पूरे को मैंने एक इंटीजर मान लिया m, तो 9m प्लस 8 यही फॉर्म हो गई। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि कोई भी जो नंबर है उसका क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इस फॉर्म में ही होता है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया।
तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आपको जो है चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां से आपको जो भी चैप्टर करना है वो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So, are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So, presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So, do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.